उसमें न्यूज़ में लिखा हुआ है कि सुरजाराम और उनके पिता का नाम लिखा हुआ है तेलाराम, और उसमें न्यूज़ में मेंशन किया गया है तेलाराम ने अपने भाई की जगह पर रेलवे की नौकरी की थी। बिल्कुल पत्रकार साहब, ये बिल्कुल सरासर झूठ है। ये सुरजाराम जी नहीं है, ये सुरजाराम जी बिल्कुल अलग है, और वो सुरजाराम और तिलाराम जी अलग है। फिर हमने बात की, जो उनका गांव है सुरजाराम जी का सिल्वा कला, उसके सरपंच हैं, उनसे हमने बात की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जैसलमेर कोतवाली के सामने जो पिछले 5-6 दिन से धरना चला हुआ है, उनकी प्रमुख मांग है कि कोतवाल सुरजाराम को बर्खास्त किया जाए। और उस धरने को लेकर लेकर के, उससे संबंधी खबरों को लेकर के डेली नई नई अपडेट आती हैं। कल एक अपडेट उसमें आई थी, दैनिक भास्कर अखबार की कटिंग कई व्हाट्सएप ग्रुपों में, कई सोशल मीडिया हैंडल्स पे घूम रही थी, और इस खबर में यह दावा किया गया था कि सुरजाराम जो यहाँ पर कोतवाल लगे हुए हैं, इनके पिता तिलाराम ने रेलवे की अपनी भाई की जगह पर फर्जी ढंग से नौकरी की। जबकि सुरजाराम जी का और ये इनके समर्थकों का दावा रहता है कि इनके पिता फौज में थे और 65 और 71 की लड़ाई लड़ी थी। तो ये दो अलग अलग दावे थे। उसमें एक अखबार की कटिंग भी अटैच थी। तो हमको भी प्रथम दृष्टया ऐसा लगा कि ये वही सुरजाराम जी हैं जो यहाँ पे नौकरी करते हैं, इनके पिता ने फर्जी ढंग से नौकरी की। लेकिन हम तो, आपको पता है, फैक्ट चेक करने के लिए कुख्यात हैं, और हम दो तरीके से फैक्ट चेक करते हैं। तो हमने थोड़ा सा हमारे सोर्स के माध्यम से हमने प्रकाश बिश्नोई खारा, जो कि कर्मचारियों के नेता हैं, उनका सामाजिक और नेटवर्क का दायरा काफी बड़ा है, उनसे थोड़ी मदद ली। फिर हमने बात की, जो उनका गांव है सुरजाराम जी का सिल्वा कला, उसके सरपंच हैं, उनसे हमने बात की। तो सरपंच की बातचीत में हमको पता चला कि ये दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, इनकी बल्दियत सेम है। सुरजाराम पुत्र तिलाराम, दोनों की बल्दियत सेम है। जिन व्यक्ति ने फर्जी ढंग से नौकरी की थी, उसकी 4 संतानें थी, उनका गोत्र थोरी है। और ये जो सुरजाराम जी हैं, ये अपने पिता की अकेली संतान है, एक इनकी बहन है, पुत्र अकेले हैं, और इनका गोत्र जाखड़ है। इनके पिता वाकई फौज में थे, और अमुक व्यक्ति रेलवे से रिटायर हुआ था। अब इस पूरी बातचीत में हमारी क्या सरपंच से बातचीत हुई, आप स्वयं सुनिए और स्वयं तय करिए कि क्या सत्य है, क्या मिथ्या है। हम किसी भी बात को अल्टीमेटली वेरीफाई नहीं करते हैं, हम हमारे दर्शकों पर सभी चीजों का निर्णय छोड़ते हैं कि वो खुद तय करें कि क्या मिथ्या है और क्या सत्य है। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। सर, मेरी बात सलवा कला के सरपंच साहब से हो रही है क्या? हाँ, मैं सालवा कला के सरपंच प्रतिनिधि सुरताराम। अच्छा, सुताराम जी नमस्कार, मैं आदित्य कौशिक बोल रहा हूँ जैसलमेर से, दा बवाल न्यूज चैनल से। जी सर, जी सर। सर, थोड़ी सी जानकारी मैं आपसे करना चाह रहा था। जी सर, कीजिए। सर, हमारे यहाँ जैसलमेर में सीआई लगे हुए हैं सुरजाराम जी। जी सर, लगे हुए हैं। तो सर, वो आपके गांव के हैं क्या? बिल्कुल, मेरे सालवा कला के ही स्थायी निवासी हैं। अच्छा। सर, उनसे संबंधित एक अखबार की कटिंग न्यूज के रूप में कई व्हाट्सएप ग्रुपों में, कई सोशल मीडिया हैंडल्स पे घूम रही है। जी उसमें सर, कैसे कैसी न्यूज घूम रही है? उसमें न्यूज में लिखा हुआ है कि सुरजाराम और उनके पिता का नाम लिखा हुआ है तेलाराम, और उसमें न्यूज में मेंशन किया गया है तेलाराम ने अपने भाई की जगह पर रेलवे की नौकरी की थी। और तिलाराम जी के 4 बच्चे बता रखे हैं, उसमें एक बच्चे का नाम सुरजाराम भी है। तो हम सर ये जानकारी करना चाह रहे हैं कि ये वही तिलाराम जी हैं जो सुरजाराम जी के पिता हैं, या अलग हैं? नहीं, ये तिलाराम जी के, सुरजाराम जी के पिताजी तिलाराम जी हैं। ये जाति जाट जाखड़ जाति के हैं। अच्छा। और वो तिलाराम जी है, वो थोरी जाट हैं, और वो सुरजाराम उनका पुत्र हैं। और उनके 2-3 भाई और भी हैं अच्छा। सुरजाराम के। तो वो, उन उनकी गोती जाट थोरी गोती है, और अच्छा। इनकी जाट जाखड़ गोती है। तो क्योंकि सर। ये दोनों अलग अलग परिवार से हैं। हम्म। और इनके पिताजी, सुरजाराम जी सीआई साहब के पिताजी पहले फौज में थे, फिर इन्होंने मेडिकल विभाग में ड्राइवरिंग का, कोई एम्बुलेंस का या ऐसा कोई ड्राइवरिंग का काम करते थे, अधिकारियों की, सीएमएचओ साहब की गाड़ी वगैरह चलाते थे। अच्छा। और सुरजाराम जी का प्रारंभिक शिक्षा वगैरह सभी जोधपुर में हुई थी। और ये जोधपुर में ही निवास करते थे, अपने जोधपुर के जो भी मकान बने सर, हैं ये इनके। कितने भाई हैं सुरजाराम जी वगैरह? सुरजाराम जी एक भाई और एक बहन है। सिर्फ उनके तिलाराम जी के 2 पुत्र हैं। अच्छा। एक सिस्टर है, और एक ये भाई सुरजाराम जी सीआई साहब हैं। ये 2 अच्छा। ही है। और दूसरे जो तिलाराम जी जिनका नाम अखबार में आया था, उनके कितनी संतान है? हाँ, उनके 4 बच्चे हैं। उनके 4 बच्चे हैं। तो सर, हाँ, ये उनके महज 4। संयोग है कि दोनों का गांव और नाम दोनों का हाँ सेम है, इस वजह से कंफ्यूजन हो रहा है? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। तिलाराम जी ये भी हैं, और ये भी तिलाराम जी हैं। उनके बेटे का नाम सुरजाराम, एक बच्चा है उनका सुरजाराम से ही है। और ये सुरजाराम जी जाकर सिंह साहब के पिताजी का नाम भी तिलाराम है। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि दोनों का नाम मिलन हो जाता है, लेकिन ये दोनों अलग अलग गोती से बिलोंग करते हैं। जाति जाट दोनों ही, और सालवा कल्ला के ही है। लेकिन तिलाराम जी
लंबे समय से जोधपुर ही निवास करते हैं। और सूरजाराम जी जाखड़ साहब सीआई साहब की इनके पिता सर तो कब रिटायर हुए थे, आपको कुछ जानकारी है क्या लगभग? सर इनके पहले फौज से काफी वर्ष पहले फौज में हुए थे। अच्छा। फिर उन्होंने के दूसरे डिपार्टमेंट में नौकरी हेल्थ डिपार्टमेंट में की थी, स्वास्थ्य विभाग में। उससे भी रिटायरमेंट हुए काफी वर्ष हो गए थे। अच्छा अच्छा। उनकी उम्र भी अभी मेरे अनुमान से करीब 80 वर्ष के होने जा रहे हैं। अच्छा अच्छा। और तो बिल्कुल, और वो ये तिलाराम जी है, वो तो अभी थोड़ा दिन पहले ही रिटायर हुए थे, और जो रेलवे नौकरी करते। ये जो सुरजाराम जी हैं सीआई साहब, इनसे संबंधित कोई विवाद थोड़ी है गांव में, ऐसा कोई नौकरी, फर्जी नहीं नौकरी? नहीं नहीं नहीं, इनके सूरजाराम जी का कोई भी विवाद नहीं है, ना ही जी। विवाद के घर में। ये तो बहुत ही सिंसियर आदमी है। और ऐसे आदमी है कि ना दो बार कहते हैं तब एक बार बोलते हैं। अच्छा। सूरजाराम जी का ठेठ से स्वभाव, सरल स्वभाव के धनी है। जी जी। और अच्छे आदमी है। जब कभी ये तो कोई परिवार में या कोई रिलेशन का होता है तब आते हैं, छुट्टी लेके गाँव आते हैं, बाकी बिना फालतू आते ही नहीं है। क्योंकि इनका पुलिस डिपार्टमेंट में पहले सीआईडी में ऐसे ही बने, फिर सीआईडी में प्रमोशन हुए, फिर इन्होंने सीआईडी छोड़ के अन्य जिला में आए, फिर एसएचओ की, फिर प्रमोशन हो गया, जी सीआई जी। बन गए। और फिर अब आप फिलहाल आपके कोतवाल जैसलमेर में जैसलमेर। सर पद स्थापित है। शहर में क्या है कि उस अखबार की कटिंग को कई जगह घुमाया गया है और ये उनसे हाँ रिलेट करने की ये कोशिश भी, की गई है, इसलिए हमने हाँ ये आपको फोन किया कि आप उस गांव के बिल्कुल निवासी हैं तो बिल्कुल हमको बेहतर बिल्कुल जानकारी बिल्कुल दे पाएंगे। बिल्कुल पत्रकार साहब, ये बिल्कुल सरासर झूठ है। ये सूरजाराम जी नहीं है, ये सूरजाराम जी बिल्कुल अलग है। और वो सूरजाराम और तिलाराम जी अलग है। अब सर मैंने वो ये जो बातचीत मेरी आपकी है, इसको मैंने रिकॉर्ड किया है, मैं इसको मेरी खबर में इस्तेमाल कर सकता हूँ? आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, कोई कोई तकलीफ नहीं, हमने कोई आप ऐसे कोई शब्द पूरा ही नहीं। ये तो आपने जानकारी ली और जी। हमने आपको जानकारी दी, ये बिल्कुल सही है। ठीक है सरपंच साहब, धन्यवाद आपका, मैं ये खबर अपडेट करता हूँ, है ना? जी जी सर, जी सर।